नमस्कार। विठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिलाथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई जो है ये 12वीं की क्लास चल रही, 12वीं की फिजिक्स में जो है यहाँ से ये 12वीं की फिजिक्स चल रही हमारी। 12वीं की फिजिक्स में आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? 5वां चैप्टर वैद्युत चालन चल रहा है, 5वां अध्याय वैद्युत चालन। इसमें जो है कल की क्लास में हमने क्या कराया था भाई? कल की क्लास में कराए थे क्या? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। उसमें दो डेरिवेशन पूछे जाते हैं, कभी कभार कहां तक पूछा जाता है, अनुगमन जो है वेग और श्रांतिकाल में संबंध पूछा जाता है, तो आधी दूर तक ही उसमें जो है डेरिवेशन है। हम कल बताए थे कल के डेरिवेशन में कि यहां तक जो है अनुगमन वेग और श्रांतिकाल टाउ में संबंध पूछा जाता है वो, और इसके बाद लास्ट तक पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता था। अब इसके बाद आज इसी क्रम में इसी चैप्टर में भाई आज आगे पढ़ेंगे क्या? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है। इस चैप्टर में क्या है भाई? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फार्मूले के आधार पर इसकी परिभाषा निकल के आती है। तो यहां से लिखेंगे यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक में कह सकते हैं, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को उस बिंदु पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, बड़े आराम से परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। मेन रूप से क्या है, चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है, इसे रो का चिन्ह बनता है भाई, इसे रो से व्यक्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है, अर्थात रो इज इक्वल टू E अपॉन J। ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से परिभाषा आपकी समझ में आएगी। ये किस किस चीज का अनुपात है? किन किन भौतिक राशियों का अनुपात है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है हमारा? ये विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे भाई? यदि ये चालक तार है, ये हमारे पास एक क्या है? एक तार रखी हुई है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये तार रखी है, तार में क्या है? वैद्युत धारा I बह रही है। तो यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के किसी बिंदु पर, तार के इस बिंदु पर प्रतिरोधकता देखना है, मान लीजिए हमें। तो यहां से कैसे परिभाषित करेंगे? यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के किसी बिंदु पर, हमें परिभाषा याद नहीं रखना है, इस चित्र की सहायता से जो है केवल ध्यान रखना है परिभाषा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे ध्यान रखेंगे? यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ध्यान से देखिएगा भाई, तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को
ई व जे के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। उस बिंदु पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो परिभाषा बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं भाई। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी बिंदु पर, ये पहली लाइन लिखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना, यदि अच्छे नंबर लाना है तो यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई, उस बिंदु पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, यहां से क्या कहलाएगा आपका, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा हो गई। ये मेन फार्मूला निकल के आता है, लेकिन एक फार्मूला जो ज्यादा यूज होता है यहीं से निकल के आएगा। चूंकि जानते क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, चूंकि E होता है E बराबर F अपान Q0, लेकिन यहां से जो है E बराबर F अपान Q0 फार्मूला तो होता है, लेकिन यदि यहां से क्या देखें, यदि तार की लंबाई L व विभवांतर V हो, तार की लंबाई L व विभवांतर V हो, तब यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, फार्मूला क्या बनेगा, एक फार्मूला जानते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x होता था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता में संबंध जानते थे। यहां से माइनस चिन्ह पे छड़ी कर दिया जाता है, डेल्टा हटा दिया जाए, यदि डेल्टा हटा दिया जाए तो बनेगा क्या, E बराबर V अपान x। अब यहां से जो लंबाई है, दूरी है, इसको x ना मान के लंबाई या दूरी को क्या मानते हैं, यहां से L मानते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है भाई, E बराबर V अपान L। यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव प्रवणता में संबंध के अनुसार ये फार्मूला निकल के आया, E बराबर क्या होता है, V अपान L होता है। यहां से जो है E की वैल्यू कितनी हो गई, और इसके बाद और क्या जानते हैं भाई, धारा घनत्व का फार्मूला पिछली क्लासों में बताया गया था। चूंकि J क्या होता है, I अपान A होता है। ये किसका अनुपात है भाई, ये विद्युत धारा और क्षेत्रफल का अनुपात। इसकी परिभाषा कैसे बनी थी, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, हमारी धारा घनत्व कहलाती है। तो यहां से J बराबर इतना था, तो अतः रो कितना हो जाएगा भाई, रो बराबर वैल्यू रख दीजिए, रो बराबर E अपान J है, तो E के स्थान पर क्या हो जाएगा, V अपान L, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा भाई, E अपान J होता है, E बराबर V अपान L हो गया, अपान में J कितना हो जाएगा, I अपान A हो गया। अब इसके बाद ऊपर गुणा करा देते हैं, बीच का गुणा करा देते हैं बटे में, तो यहां से रो क्या हो जाएगा भाई, V इंटू A होगा, ऊपर बाहर का गुणा कराएंगे तो V इंटू A, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, I इंटू L हो गया, बीच का गुणा कराना है, तो यहां से I इंटू में क्या हो गया, L हो गया। ध्यान से देखिए भाई, V इंटू A बटे में क्या हो जाएगा, I इंटू L हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो यहां से अब बनेगा क्या, ध्यान से देखें तो बनेगा क्या भाई, रो कह सकते हैं, यहां से V अपान I, इसको अलग अलग करके लिख ले, V अपान I, और इंटू में ये चूंकि जो है इंटू लगा हुआ है, V अपान I इंटू A अपान क्या है, L है। ध्यान से देखें भाई, ये वही लिखा हुआ है, V गुणे A बटे I गुणे L, तो यहां से V अपान I गुणे में A अपान L हो गया। अब यहां से चूंकि जानते क्या है, विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला क्या जानते हैं, चूंकि R कितना होता है, R बराबर V अपान I होता है, तो V अपान I के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, R रख सकते हैं, इसलिए रो कितना होगा, V अपान I के स्थान पर क्या रख दिया, R रख दिया, V अपान I के स्थान पर R रख दिया, और बचा कितना, A अपान L बचा। तो रो V अपान I के स्थान पर R इंटू A अपान L हो गया। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये ज्यादातर सवालों में, ज्यादातर जो है आगे डेरिवेशंस में ये फार्मूला यूज होता है। इसी के सहारे विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकलता है, और वीमा भी इसी के सहारे निकलती है। विशिष्ट प्रतिरोध का इसी के सहारे मात्रक निकलेगा, इसी के सहारे वीमा निकलेगी।
चलिए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे देखेंगे। ये डेरिवेशन आपकी समझ में आए भाई, बढ़िया क्लियर तरीके से समझ लीजिए। यदि कम समझ में आया करे तो वीडियो पीछे जो है एक बार रिपीट करके आप पीछे बैक कर लीजिए वीडियो, फिर से उसको रिपीट करके देख लीजिए, 2-3 बार रिपीट करके देखिए। यदि फिर भी नहीं आया समझ में तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, उसकी क्लास दोबारा लगाई जाएगी। लेकिन आप सही ढंग से भाई, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं, बिल्कुल सही तरीके से पढ़िए। तो यहां से हमारे पास इतना है। चलिए देखते हैं इसका मात्रक देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मात्रक। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे। फार्मूला क्या रखा है, रो इज इक्वल टू रखा है R इंटू A अपॉन L रखा है, ये फार्मूला रखा है। तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, रो का मात्रक बराबर होगा क्या, यहां से R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, इनटू यहां से A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहां से 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, ओम मीटर। समझ रहे हैं ना, इसका मात्रक क्या आ गया भाई, ओम मीटर हो गया, ओम मीटर। तो इसका मात्रक, रो का मात्रक कितना आ गया, ओम मीटर। अब यहां से जो है इसकी वीमा देखते हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा, विशिष्ट प्रतिरोध की वीमा। तो वीमा कैसे बनेगी, ध्यान से देखेंगे, रो का मात्रक कितना निकल आया। अब यहां से रो की वीमा, रो की वीमा बराबर क्या हो जाएगा, आर की वीमा, आर की वीमा इंटू ए क्षेत्रफल है, ए की वीमा बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, यल लंबाई है, यल की वीमा हो जाएगा। इसी प्रकार वीमा निकलती है भाई। तो यहां से बनेगा क्या आपका, रो की वीमा इज इक्वल टू कह सकते हैं आर की वीमा। पिछली क्लासों में बताई गई थी भाई, आर की वीमा कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है प्रतिरोध का आर बराबर वी अपान आई। आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई, और तो आर की वीमा बराबर वी की वीमा बटे आई की वीमा। तो विभव वी की वीमा कैसे निकलती है, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू जीरो होता है। तो वी की वीमा बराबर डब्ल्यू की वीमा, डब्ल्यू कार्य होता है, बेसिक वीमा ध्यान रखिए, कार्य की वीमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 बटे क्यू आवेश है, आवेश की बीमा a इंटू टी होता है, इसको अंश में ले जाइए तो यम एल स्क्वायर और t की पावर ये -1 ऊपर जाएगा, तो t की पावर -2 t की पावर -1 है, तो t की पावर क्या बनेगा, -3 बनेगा, a ऊपर जाएगा तो a की पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ये तो क्या हो गई विभव की बीमा, तो यहां से रख दीजिए यम एल स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, ये क्या हो गई विभव की बीमा बटे धारा, वैद्युत धारा की बीमा, वैद्युत धारा की बीमा जो मात्रक होता है एम्पियर, वही बीमा ए हो जाती है। अब ए की घात 1 ऊपर जाएगा तो ए की घात क्या बन जाएगा, ए की घात -1 बन जाएगा, तो ए की घात -1 ए की घात -1 मिला कितना, यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 हो जाएगा। तो ये तो आर की बीमा हो गई। चलिए देख लेते हैं रो की बीमा बराबर आर की बीमा। आर की बीमा कितनी आ गई, ये देखिए यहां से आर की बीमा हमारी आ गई यम एल स्क्वायर और इसके बाद टी की पावर -3 और ए की पावर -2 हो गया। ये क्या है भाई, रो की बीमा है। और गुणे में क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल की बीमा सदैव ध्यान रखिए एल स्क्वायर और बटे यहां से एल लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा क्या होगी, एल होगी, तो एल से एक एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां से एल स्क्वायर है तो एल से एक एल कैंसिल हो गया, बचा क्या, एल की घात 1 है, तो समान गुणा में समान आधार में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2 हो गया, यम एल 2 1 कितना हो गया 3 और टी की पावर पहले से -3 है, ए की पावर -2 है। तो ये क्या है भाई, रो की बीमा है। परीक्षा में जरूर आता है आपका जो है कुछ चुनिंदा जो है भौतिक राशियां जिनकी बीमा या मात्रक लिखने के लिए आता है, तो रो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये प्रतिरोधकता महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी परिभाषा आ जाएगी या इसका मात्रक लिखने के लिए आएगा, मात्रक जरूर ध्यान रखें भाई, इसका मात्रक आएगा या इसकी बीमा आएगी,
बिल्कुल ध्यान रखिए, इसकी वीमा भी लिखने के लिए आती है, तो इसका मात्रक और वीमा जरूर ध्यान रखिए, इसको हमने निकलवा दिया। इस फार्मूले के सहारे मात्रक आता है, इसी फार्मूले के सहारे वीमा निकल के आती है। आर की वीमा भी बताया हमने, क्षेत्रफल की वीमा एल स्क्वायर होती है, लंबाई की वीमा एल होती है। यहां से ये वीमाएं हमारी क्या हो गई, निकल गई। चलिए देखते हैं विशिष्ट चालकता भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई विशिष्ट चालकता। तो देखिए यहां से विशिष्ट चालकता क्या बनेगा हमारे पास, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की परिभाषा ध्यान देंगे थोड़ा सा भाई। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध हमने पढ़ा था। तो विशिष्ट जो चालकता है बिल्कुल उल्टा है भाई, जो प्रतिरोध होता सदैव के लिए ध्यान रखिए, सिंपल सा प्रतिरोध पढ़ाए थे, फिर चालकता पढ़ाए थे। तो चालकता क्या थी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहे थे। अब यहां केवल विशिष्ट जुड़ गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो चालकता का व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है। अब यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ध्यान से देखिएगा भाई, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो का उल्टा या रो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/रो होगा। ध्यान से देखिएगा, रो का उल्टा या रो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/रो होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ये विशिष्ट प्रतिरोध रो का क्या लिखा है, ये व्युत्क्रम लिखा है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा आपको फार्मूले के आधार पर, यहां फिजिक्स में कई परिभाषाएं आपको फार्मूले के आधार पर निकल के आ जाती हैं भाई। तो कैसे लिखेंगे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे रो से व्यक्त किया जाता है। अर्थात रो इज इक्वल टू 1 जो है एक मिनट, यहां सिग्मा होगा भाई, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या बनेगी, विशिष्ट चालकता की परिभाषा बनेगी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो हो जाता है। अब इसके बाद यहां से इसका मात्रक देख लेते हैं भाई। सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/रो का मात्रक, 1/रो का मात्रक। तो रो का मात्रक, रो या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अभी निकलवाए थे कुछ देर पहले, ओम मीटर निकलवाया गया था। तो सिग्मा का मात्रक बराबर 1/रो का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो यहां से क्या हो गया भाई, ओम मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, ओम मीटर की घात 1 है यहां पर, इसको अंश में ले जाइए, इस टर्म को, इसको अंश में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ओम मीटर का इनवर्स हो जाएगा, या ओम मीटर की घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये सिग्मा का मात्रक हो गया। अब इसके बाद सिग्मा की वीमा देखते हैं भाई। सिग्मा की वीमा ध्यान से देखेंगे भाई, सिग्मा की वीमा बराबर इस फार्मूले से, सिग्मा की वीमा बराबर 1/रो की वीमा, 1/रो की वीमा। ध्यान से देखते चलिए तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको भाई। सिग्मा की वीमा बराबर 1/रो की वीमा। तो यहां से 1/रो की वीमा कितनी बनेगी, रो की वीमा बराबर क्या रखा हुआ है, देखिए अभी निकलवाए थे कुछ देर पहले, ml³ t⁻³ a⁻²। तो इन सभी राशियों को अंश में ले जाइए, चूंकि ये हर में है, अंश में ले जाएंगे तो घात प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो m की घात 1 है, अंश में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1। l की पावर 3 है, अंश में जाएगा तो l की पावर -3, t की पावर -3 है, अंश में जाएगा तो घात प्लस में हो जाएगी, t की पावर 3, a की पावर -2 है, अंश में जाएगा तो a की पावर 2 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रो की क्या हो गई, वीमा हो गई। अब एक डेरिवेशन आता है, छोटा सा डेरिवेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई,
छोटा सा डेरिवेशन आता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट जो है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध आता है भाई। विशिष्ट जो है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में क्या आता है, संबंध आता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल की क्लास में क्या कराएंगे भाई, कल की क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन कराएंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो डेरिवेशन क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में, व धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध, विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध। तो चलिए देखते हैं भाई विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध क्या है। चूंकि हम जानते हैं भाई इसमें जो है थोड़ा सा थ्योरी लिखना हो तो लिख देंगे, नहीं कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये अति लघुत्तरी में डेरिवेशन आएगा सदैव। ये किस में आएगा भाई, आपका अति लघुत्तरी में। अति लघुत्तरी वाले डेरिवेशन में डेरिवेशन के पहले बहुत जरूरी नहीं होता है थ्योरी लिखना। तो आपका यहां से, चूंकि हम जानते हैं क्या है भाई, चूंकि जानते हैं यहां से सिग्मा, विशिष्ट चालकता को किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से, धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, जे से। तो सिग्मा और जे में क्या निकालना है, हमें संबंध निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, अभी पढ़े थे, विशिष्ट चालकता बराबर क्या था, 1 विशिष्ट प्रतिरोध था। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहे थे, विशिष्ट चालकता कहे थे। अब चूंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो बराबर E/J होता है। फार्मूला में क्या होता है भाई, यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा बताए थे, क्या बताए थे परिभाषा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा बताई गई थी। तो यहां से चूंकि रो इज इक्वल टू इतना होता है, तो यहां से इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1 रो की वैल्यू रख दीजिए। रो की वैल्यू कितनी है, E/J है। अब ये J हमारा कहां पहुंच जाएगा, अंश में पहुंच जाएगा। तो J अंश में पहुंच गया तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, J/E हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से J हमारा अंश में पहुंच गया तो सिग्मा बराबर J/E हो गया। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहां से E का सिग्मा के साथ और इसके बटे में 1 है तो J का 1 के साथ, तो यहां से J का जब 1 के साथ करेंगे तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू E हो गया, सिग्मा इंटू E हो गया। तो यही क्या है भाई, यही हमारे पास विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व J में क्या है, संबंध है। इस चैप्टर में भाई कई जो है रिलेशन वाले फार्मूला आते हैं, संबंध वाले फार्मूला आते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए भाई, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति आती है। और इसके बाद जो छोटी छोटी परिभाषाएं बताई गई हैं, आपका जो है माध्य मुक्त पथ बताया गया था, श्रांति काल बताया गया था, और इसके बाद जो है इसमें बताया गया था अनुगमन वेग की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विद्युत प्रतिरोध कभी कभार आता है आपका, परिभाषा चूंकि ये आपका 10वीं लेवल का है, और चालकता आती है, और फिर यहां से विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछी जाती है, और ये संबंध कभी कभार आ सकता है। अब कल की क्लास में क्या कराएंगे भाई, कल की क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन से जो सवाल आते हैं उसका डेरिवेशन कराया जाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन। फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर इसमें कि क्या देखेंगे भाई, सवाल देखेंगे। तो आप घर में बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते जाइए।